आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। दरअसल हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा ही किरदार है शंकरदा का। अब शंकरदा की कहानी हर उस पहाड़ी की कहानी है जो इस कहानी के किरदार को अपने आसपास देख पाता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जब मैं तीसरी में था तब मैं पहली बार मिला था उनसे। उन दिनों शंकर लाल को सब शंकरिया कहकर बुलाते थे। हमारे गांव देहातों में नाम को अक्सर बिगाड़ कर बोला जाता है। वो नलैना में हमारी दुकान में आते, एक चाय और एक बिस्किट खाकर चले जाते। पिताजी ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। उनकी मर्जी होती तो वो पैसे देते, नहीं होती तो इशारे से कह देते कि हिसाब में लिख लेना। ये हिसाब ना बड़ी कमाल की चीज होती है। हर शहर के मोहल्लों चौराहों में कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो सबका हिसाब रखती हैं। पिताजी की दुकान भी सबका हिसाब रखती थी। उस दुकान में ग्राहक कोई भी हो, चाय सबको प्रेम से ही मिलती थी। और शंकर लाल का तो खास जुड़ाव था हमारी दुकान से। हम जब स्कूल को जाते वो हमको चाय पीते हुए मिल जाते। हमारी आदत थी कि दुकान में कोई भी हो, हम सबको नमस्ते किया करते थे। दुनिया के शंकर लाल हमारे शंकरदा थे। हम बच्चों को देखकर वो एक मुस्कुराहट बिखेरते और चाय की घूंट भरने लगते। हम कभी कभी सोचते थे कि शंकरदा हमसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी हमसे बात नहीं की। कभी कभी बात करने की जरूरत नहीं होती, शब्द भावों के जरिए पेश कर दिए जाते हैं। शंकरदा के साथ उनकी कुछ टोकरियों की गड्डी हुआ करती थी, जिसे सब छापरी और ओड़िया बोला करते थे। जंगल से बांस लेकर वो टोकरियां बनाते और बाजार में जरूरतमंद को बेच देते। उनके हाथ जंगल में लकड़ी का काम करने की वजह से घाव से भरे रहते थे। उन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग और बड़े बड़े मॉल नहीं थे, इसलिए शंकरदा जैसे लोग अपना खर्च आसानी से चला लेते थे। आज अरसे बाद शंकरदा से दोबारा मुलाकात हुई। अब उनके चेहरे पर ना उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी की चाय की दुकान अब मेरे चाचू चलाते हैं। दुकान आज बंद थी और मैं अपने शहर को छोड़कर बनारस की तरफ आ रहा था। गाड़ी का इंतजार करते हुए अचानक मुझे शंकरदा दिखाई पड़े। मेरे हाथ आदतन उनके आगे जुड़ गए। मुझे देखकर वो उसी तरह से मुस्कुराए जैसे स्कूल के दिनों में वो मुस्कुराया करते थे। इस बार उनकी टोकरी की गड्डी थोड़ी हल्की दिख रही थी, लेकिन छापरी और ओड़िए आज भी बिना मिलावट के उनके साथ खड़े थे। मैंने एक टोकरी की कीमत पूछी तो वो मुस्कुराते हुए मेरी ओर टोकरी बढ़ाने लगे। उनका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो मुझसे पैसे नहीं चाहते। बहुत जिद करने पर उनके मुंह से 90 रुपये निकला। मैंने उनको 100 का नोट पकड़ाया तो वो अपनी जेब में 10 रुपये तलाश करने लगे। उसी वक्त रोडवेज की बस आ गई थी। मैं टोकरी खरीद कर बस में चढ़ गया। शंकरदा अफसोस दिखा रहे थे कि वो मुझे पैसे नहीं दे पाए। मैंने इशारे से कहा, चाय भी लेना दा। उनकी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही थी। और मैं नौकरी वाले शहर में उनकी यादें लेकर चला आया था। आपके आसपास कुछ ऐसे शंकरदा होंगे ना, तो बेमतलब कभी कभी उनसे कुछ सामान खरीद लिया करें आप। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने अपनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए।